Hello everyone, welcome back to my YouTube channel of Ravi Tuition Classes. Today I am going to discuss the question answer of very short question answer of class 6 chapter 11 light shadow and reflection. So dear student ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ द लास्ट टू लाइट द पास थ्रू इट. यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जिससे लाइट पास नहीं होती. सो डियर स्टूडेंट आपको पता ही होगा ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं होती उसे ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि वुड है, लकड़ी है, या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई भी सॉलिड सीट है, ठोस शीट है ना, उससे जिससे लाइट आर पार नहीं होती वो ओपेक ऑब्जेक्ट कहता है. द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल वुड या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट. सेकेंड मेंशन द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट विच पार्शली अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट. अब इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जिससे लाइट थोड़ी बहुत, पार्शली मतलब होती है थोड़ी बहुत, पास आर पार हो जाती है. तो इसके एग्जाम में इसको हम जो है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. विच द लाइट द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट पार्शली टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल वैक्स पेपर है, हम देखे होंगे वैक्स पेपर या बटर पेपर जिससे लाइट थोड़ी आर पार हो जाती है, तो वो जो है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है. और एक होता है ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट पूरी आर पार हो जाती है. ठीक है, तो वो होता है ऐसा ऑब्जेक्ट तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. तो तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी एनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस. लाइट की नहीं सॉरी एनर्जी का कौन सा ऐसा फॉर्म है जिससे हमें चीज़ें अपने आसपास दिखती हैं. तो लाइट एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं. फोर्थ क्वेश्चन, यू हैव 3 ओपेक स्ट्रिप विद वेरी स्मॉल होल ऑफ डिफरेंट शेप शोन इन फिगर. इफ यू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ सन ऑन ए वॉल थ्रू दिस होल, विल द इमेज फॉर्म बाय दिस होल बी सेम और डिफरेंट. ये बोल रहा है आपके पास 3 होल है ऐसे बना हुआ अलग अलग शेप का, इससे अगर लाइट जो है पास होती है तो लाइट आपको कैसे दिखाई देगी, एक जैसे दिखेगी या अलग अलग दिखाई देगी, लाइट का इमेज कैसे दिखाई देगा. तो डियर स्टूडेंट होल चाहे किसी भी शेप का हो, उससे पार होने वाली लाइट की किरणें का इमेज जो है वो एक समान ही रहता है. द इमेज ऑफ सन विल रिमेन सेम स्टिल इफ वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ होल बिकॉज द होल विल एक्ट एज पिनहोल camera and light move in a straight path. Then the fifth question, through which pipe we can see the candle, straight pipe और curve pipe. हमें जो है कौन से पाइप से जो है कैंडल स्ट्रेट दिखेगी, स्ट्रेट पाइप से या कर्व पाइप से. तो क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है इसलिए हमें स्ट्रेट पाइप से दिखेगा वो. एज द लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन वी कैन सी द कैंडल थ्रू स्ट्रेट पाइप. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, शेडो फ्लाइंग एरोप्लेन कैन नॉट बी सीन ऑन अर्थ, एक्सप्लेन वाई. उड़ते हुए एरोप्लेन का जो शेडो है, परछाई है, अर्थ पे क्यों नहीं दिखता. क्योंकि जो एक आसमान में एक अमरा रीजन होता है जो उस शेडो को अर्थ तक आने नहीं देता, इसलिए हमें एरोप्लेन का शेडो अर्थ पे नहीं दिखता. शेडो ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन कैन नॉट बी सीन ऑन अर्थ बिकॉज अमरा रीजन कैन नॉट एबल टू रीच द अर्थ. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Observe the picture given. A sheet of some material is placed at position P. Still, the patch of the light is obtained on the screen. What is the type of material of this sheet? ये बोल रहे हैं मिरर के सामने एक मटेरियल रखा हुआ है P, उसका शेडो हमें स्क्रीन पर दिखता है. तो ये किस तरीके का मटेरियल है, ये शेडो जो इसका दिख रहा है. तो द मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट ग्लास. एक अगर मटेरियल ट्रांसपेरेंट होगा तभी उसका इमेज हमको दिखेगा. ओनली देन इट कैन पास द लाइट थ्रू इट अनडिस्टर्ब एंड द इमेज विल फॉर्म ऑन सेम एट द सेम प्लेस. तो जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो सकता है, इसलिए वो हमें स्क्रीन पे उसका इमेज दिखता है. देन क्वेश्चन नंबर 8, डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट. ये बोल रहे क्या आपको अपना शेडो दिखेगा डार्क रूम में या फिर रात को जब वहाँ पे लाइट नहीं होगा. सो आंसर इज नो, वी कैन नॉट ऑब्जर्व एनी शेडो विदाउट एनी सोर्स ऑफ लाइट. बिना लाइट सोर्स के हमें कोई शेडो नहीं दिखता है. देन क्वेश्चन नंबर 9,
ब्रीफली स्टेट व्हाट अ डार्क पार्ट ऑफ शैडो इज कॉल्ड। डार्क पार्ट ऑफ शैडो को क्या कहा जाता है? आंसर है लिम्ब्रा इज कॉल्ड द डार्क पार्ट ऑफ शैडो, लिम्ब्रा। लुक एट द गिवन पिक्चर, दिस इज टॉर्च, दिस इज मेटल बाउल। आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स शो किए गए हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर, टॉर्च, मेटल बाउल, टॉर्च। ओके, ये स्क्रीन ए और बी है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विल देयर बी एनी डिफरेंस ऑन शैडो फॉर्म ऑन स्क्रीन ए एंड बी। क्या ए और बी में कोई डिफरेंस हो सकता है शैडो में? तो आंसर है नो, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन, बिकॉज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ऑब्जेक्ट द सेम इज बोथ केस। क्योंकि दोनों केस में जो ऑब्जेक्ट है उसका शैडो जो लेंथ और ब्रेथ है वो समान है, इसलिए जो इमेज बनेगा स्क्रीन पे दोनों का एक जैसे बनेगा। सो डियर स्टूडेंट, हियर दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। इफ यू लाइक माय वीडियो, तो डियर स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।